हरे कृष्ण। आज हम माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि का वर्णन करेंगे। माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि को षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। जैसा हमें इसके नाम से ही समझ में आता है कि इस एकादशी तिथि में तिल के प्रयोग का विशेष विधान है। इस एकादशी में तिल का 6 प्रकार से उपयोग किया जाता है, इसीलिए इसको षटतिला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी तिथि में तिल का उपटन लगाना, तिल मिले हुए जल से स्नान करना, तिल मिले हुए भोजन को ग्रहण करना और तिल मिलाकर जल को पीना, तिल से ही मिलाकर हवन करना और तिल का ही दान करना, ऐसा विशेष विधान बताया गया है। इस व्रत का महात्म पूछने के उद्देश्य से एक बार पुलत्स्य मुनि ने दालभ्य मुनि से कहा कि हे ऋषिवर, आप तो मुनि श्रेष्ठ हैं। आप जानते ही हैं कि मृत्यु लोक में लोग कितने प्रकार के पाप कर्मों में हमेशा रत रहते हैं। उनकी कितनी बुरी दुर्गति होती है। उनको इस दुर्गति से बचाने का कोई विशेष उपाय हो तो आप जरूर बताइए। पुलत्स्य मुनि के इस निवेदन को सुनकर दालभ्य मुनि ने दयापूर्वक कहा कि हे मुनिवर, माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली षटतिला एकादशी सब प्रकार के पापों को दूर करने वाली है। जो कोई भी मनुष्य इस माघ मास की षटतिला एकादशी में तिल का दान करता है, तिल का हवन करता है, तिल को भोजन में ग्रहण करता है और तिल का पानी पीता है, तिल के उपटन से स्नान करता है और उसी के जल से स्नान करता है, उसको विभिन्न प्रकार के पाप कर्मों से प्राप्त होने वाले दुखदायी यातनाएं नहीं झेलनी पड़ती है। षटतिल एकादशी व्रत का विधान बताने के उद्देश्य से दालभ्य मुनि ने पुलत्स्य मुनि से कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, इस व्रत को जो कोई भी मनुष्य करता है वह समस्त प्रकार के पापों से शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। इस दिन मनुष्य को गाय के गोबर, तिल और कपास को मिलाकर 108 पिंडिकाएं बनाकर तैयार रख लेनी चाहिए। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान श्री कृष्ण की मंगल आरती संपन्न करनी चाहिए। मंगल आरती करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण के निमित्त विशेष प्रकार के नैवेद्य, सुपारी, फल, मिष्ठान आदि अर्पित करके उनकी हर प्रकार से पंचोपचार, षोडशोपचार अथवा इससे भी अधिक उपचारों के द्वारा प्रेम पूर्वक पूजा करनी चाहिए। इसके पश्चात वैष्णवों के सहयोग से विभिन्न प्रकार के भगवान श्री कृष्ण से संबंधित शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। रात्रि में उन्हीं पिंडिकाओं से 108 आहुतियां डालकर हवन करना चाहिए और वैष्णवों के सहयोग से रात्रि जागरण करना चाहिए। जागरण में भगवान श्री कृष्ण के हरि नाम कीर्तन करना चाहिए। दिन में भी अपने सामर्थ्य के अनुसार 1, 2, 4, 8, 16, 32 या 64 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र ही विशेष फलदायी और मुक्ति का कारण है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रत्येक मनुष्य के लिए एकमात्र यही महामंत्र विहित है। अगले दिन मंगल बेला में उठकर भगवान श्री कृष्ण की मंगल आरती संपन्न करें और ब्राह्मण को तिल का दान करें। गौ और वैष्णवों की सेवा कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करके अपने व्रत का उद्यापन करें। इस प्रकार जो कोई भी मनुष्य षटतिला एकादशी व्रत का पूजन करता है और उसका अनुष्ठान करता है, उसके समस्त पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं और उसको भगवान श्री कृष्ण के अहेतु की भक्ति प्राप्त होती है। एक बार श्री नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से षटतिल एकादशी व्रत की कथा पूछी। उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे नारद मुनि, मैं तुम्हें षटतिल एकादशी व्रत का कथा बताता हूँ, जो इस प्रकार है। मृत्यु लोक में एक बार एक ब्राह्मणी रहती थी। वह भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करती थी। उसी के निमित्त वह अनेक प्रकार के व्रतों का अनुष्ठान भी करती थी। एक बार वह 1 माह तक निरंतर व्रत करती रही
और व्रत करने की वजह से उसका शरीर अत्यंत क्षीणकाय हो गया। किंतु वह ब्राह्मणी कभी भी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त किसी प्रकार का भी अन्न या धन दान नहीं करती थी। इसे देखकर भगवान श्री कृष्ण सोचने लगे कि यह ब्राह्मणी ने व्रत करके अपने शरीर को तप के द्वारा शुद्ध कर लिया है तथा इसके पापों का नाश तो हो गया है, अतः इसे मेरे धाम की प्राप्ति तो अवश्य होगी। किंतु इसने देवताओं और वैष्णवों के निमित्त कभी भी अन्न और धन का दान नहीं किया है, इसी की वजह से इसे तृप्ति प्राप्त नहीं हो पाएगी। उसी का उपाय करने के उद्देश्य से भगवान ने ब्राह्मण का वेश धारण कर उस ब्राह्मणी के घर गए और उससे भिक्षा मांगी। किंतु ब्राह्मणी ने मिट्टी का ढेला उनके भिक्षा पात्र में डाल दिया। इसके पश्चात जब ब्राह्मणी की मृत्यु हुई तो वह स्वर्गलोक को प्राप्त हुई। वहां पर उसे मिट्टी का ढेला भगवान श्री कृष्ण को दान देने के कारण अत्यंत सुंदर महल प्राप्त हुआ। किंतु जब वह महल के अंदर गई तो उसने देखा कि पूरा महल खाली है, उसमें उसके विलास करने योग्य, उपभोग करने योग्य कोई सामग्री उपलब्ध नहीं थी। वह दुखी हो गई। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी। उसने कहा कि हे केशव, आपके निमित्त मैंने हमेशा व्रत किया है और जब तक मैं मृत्यु लोक में थी तब तक हमेशा व्रत करती रहती थी। आप ही की मैंने पूजा की है, तो यहाँ पे मेरे उपभोग करने योग्य कोई भी वस्तु, अन्न धन्य क्यों नहीं है? ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने उसे दर्शन दिया। उसे कहा कि हे ब्राह्मणी, तुमने कभी भी देवताओं और वैष्णवों की संतुष्टि के निमित्त अन्न और धन का दान नहीं किया था, किंतु अब मैं तुम्हें इसका उपाय बताता हूँ। तुमसे मिलने के लिए देव कन्याएं और नारियां आएंगी, किंतु तुम अपना द्वार मत खोलना और उनसे कहना कि तुम्हें शर्तिल एकादशी व्रत कथा का महात्म्य बताएं। जब वे तुम्हें शर्तिल एकादशी व्रत का महात्म्य सुनाएंगी तो उसके प्रभाव से तुम्हें पुनः अनेक प्रकार के ऐश्वर्य और भोग सामग्री की प्राप्ति होगी। तो भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया। उससे मिलने के लिए जब देव कन्याएं आई तो उन्होंने दरवाजा खोलने से मना कर दिया और कहा कि आप लोग मुझे शर्तिल एकादशी व्रत का महात्म्य कहकर सुनाएं। जब देव कन्याओं ने उनको शर्तिल एकादशी व्रत का महात्म्य सुनाया तो उसके अद्भुत प्रभाव से उस ब्राह्मणी का महल अनेक प्रकार के ऐश्वर्य सामग्री से भर गया और उसके उपभोग की सामग्री अनंत हो गई और वह ब्राह्मणी सुखपूर्वक वहां पर रहने लगी। इस प्रकार शर्तिल एकादशी व्रत अनंत पुण्य फलदायी और हर प्रकार के ऐश्वर्य उपभोग की सामग्री प्राप्त कराने में भी समर्थ है। कृष्ण भक्तों को चाहिए कि वह अपनी भक्ति बढ़ाने के लिए भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए इस दिन व्रत करें और उनसे प्रार्थना करें कि वे उनकी सेवा स्वीकार करें। उत्तर भारत में शर्तिल एकादशी व्रत 8 फरवरी 2021 को है तथा इसके पारण काल का समय 9 फरवरी 2021 को सुबह 7:04 से लेकर 10:45 तक है। तो आइए हम सभी भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए शर्तिल एकादशी व्रत का विधि पूर्वक अनुष्ठान करें और भगवान श्री कृष्ण से उनकी अहेतुकी भक्ति प्राप्त करने की प्रार्थना करें। हरे कृष्णा। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Ram